हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आईपीसी में एक सेक्शन नंबर था, दैट इज सेक्शन 309, जो कि बात करता था पनिशमेंट देना उन व्यक्तियों को जो ट्राई करते थे सुसाइड करने के लिए, यानी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। अब ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो सुसाइड करने का जो व्यक्ति अटेम्प्ट कर रहा है यानी कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है उस टाइम। ठीक, कुछ ऐसा उसकी लाइफ में हुआ है या वो मेंटली इल है कि वो सुसाइड करने का ट्राई कर रहा है। ऐसे केस में अगर वो बच जाता है, अगर वो सुसाइड कर लेता है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो क्या पनिशमेंट दोगे आप। बट इन केस वो अगर ट्राई करता है और वो बच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको पनिशमेंट देने की ज़रूरत है या उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाने की या कंसल्टेशन की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये एक सोचने वाला विषय था और एक ऐसा टॉपिक था जो काफ़ी चर्चित रहता था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी जजमेंट्स आए इससे रिलेटेड कि क्या कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, क्या अगर वो इन केस बच गया तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं, या इसको डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए अंडर आईपीसी। ठीक, अब मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हम सबको पता था आईपीसी में सेक्शन 309 बात करता था अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी कि अगर कोई ट्राई करेगा सुसाइड करने की और बच गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। बट आईपीसी को रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता में, और भारतीय न्याय संहिता में कहीं पे भी ये प्रोविजन नहीं है, यानी 309 में जो लिखा था वो अब बीएनएस में कहीं पे भी नहीं लिखा। तो क्या हम ये मान लें कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने के लिए तो अब उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, यानी पूरे भारत में अब जिसका जो मन करे वो उसको धमकाए कि अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा तो भाई मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ सुसाइड का, और अगर मैं बच गया तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो क्या बीएनएस में अब ये एक पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे कि 309 में सबको पता है एक पनिशेबल ऑफेंस था, बट सुसाइड अपने आप में पनिशेबल नहीं था, क्योंकि अगर जिसने एक बार सुसाइड कर लिया मर गया तो उसको आप क्या पनिशमेंट करोगे। ठीक, और 309 में जो पनिशमेंट मिलती थी, जो ट्राई कर रहा था सुसाइड करने का वो बच गया इन केस, तो उसको पनिशमेंट मिलती थी 1 साल तक की पनिशमेंट, फाइन या दोनों। अब पहले ना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि 309 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या थी, क्या क्या स्टेजेस आए, इसके बारे में जानते हैं। तो जो 309 सेक्शन है ये काफ़ी ना चर्चित था, हमेशा हॉट टॉपिक बना रहता था कि इसको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, लॉ कमीशन ने अपनी 42nd रिपोर्ट सबमिट करी थी और उसमें उन्होंने बोला था कि ये ऐसा टाइम आ चुका है कि हमको सेक्शन 309 को ना डिलीट ही कर देना चाहिए आईपी से, यानी कि डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बच गया सुसाइड करने से तो हमको उसको पनिशमेंट देने की बजाय उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि आपको पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जब उस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो अपने आप को मारना चाहता है, तो आपको क्या लगता है उसको पनिशमेंट से डर है? जो व्यक्ति अपने आप को खुद खत्म करना चाहता है और वो बच गया तो वो पनिशमेंट से डरेगा? उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो ऐसी चीज जिसकी एक पर्सन कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है, आप ऐसी चीज को आईपीसी में रख रहे हो, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो 42nd में रिपोर्ट में यही बोला था हमारे लॉ कमीशन ने कि आप इस प्रोविजन को डिलीट कर दीजिए आईपीसी से। इसको कंसीडर भी किया जा रहा था, बट 1979 में जो हमारी लोकसभा थी उस टाइम वो डिसॉल्व हो गई और ये मैटर ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक, फिर केस आया था पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया था कि जो आईपीसी की धारा 309 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बच गया तो उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल भी नहीं है, इस केस में बोल दिया। इस केस के बाद फिर 5 जजेस बेंच के एक केस आया जिसका नाम था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। इस केस में बोला कि जो पी रतिनाम केस में जो डिसीजन आया कि 309 जो सेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिसीजन गलत है। बट बाकी जो 309 है आईपीसी का वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी कि ज्ञान कौर में बोला गया कि अगर आप ऑफेंस मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो सुसाइड करने के लिए और आप बच गए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पनिशमेंट देंगे। तो इसका क्या रीजनिंग थी पनिशमेंट की, ये तो मुझे भी अजीब लगा और आई होप आपको भी अजीब ही लगा होगा कि जो व्यक्ति सुसाइड करने की सोच रहा है वो पनिशमेंट से नहीं खौफ खाएगा। ठीक, it is to be mentioned that in 2008 the law commission again favored scrapping of section 309 in IPC, यानी कि 210 रिपोर्ट लॉ कमीशन अगेन सबमिट करी थी गवर्नमेंट के सामने कि आप इस लॉ को यानी 309 को आप डिक्रिमिनलाइज करिए, वहां से हटाइए, बट उसको भी कंसीडर नहीं किया गया था। ठीक, फिर एक केस आया था
कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में बोला गया था कि जो पैसिव यूथेनेशिया का एक टॉपिक था, एक इशू था, उसको डिस्कस करते समय हम ये प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं कि हम सुसाइड जो करता है व्यक्ति, हम उसको डिक्रिमिनाइज करें या ना करें, क्योंकि पैसिव यूथेनेशिया एक अलग टॉपिक है। एक अलग जजमेंट में इस चीज़ पे बात करी गई थी कि अगर कोई डेड बेड पे पड़ा हुआ है और ना वो जीवित कंडीशन में, ना वो मरने की कंडीशन में है, ठीक, बट उसकी कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि भगवान इसको ना उठा ही लो आप, ये एक ऐसी कंडीशन में इसका सांस लेना भी गलत हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ना वो अब डिमांड कर सकता था कि भाई आप मुझे ना मार दो। तो इस केस में अरुणा शानबाग, इस केस में तो नहीं बोला था, अरुण शानबाग केस में बोला गया था कि पैसिव यूथेनेशिया उस व्यक्ति को जो डेड बेड पे पड़ा हुआ है उसको हम दे सकते हैं, ये एक लीगल प्रोविजन हो गया था। बट उससे पहले केस था कॉमन कॉज वाला, तो उन्होंने यही बोला था कि पैसिव यूथेनेशिया का जो इशू है उसको हम ढंग से डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि जो 309 वाला प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो इस केस में भी 309 के बारे में ये डिस्कस किया गया था, ठीक। बट 2017 में एक एक्ट आता है, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। उन्होंने 309 को 2018 में ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और बच जाता है तो हम उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ना कि उसको पनिशमेंट की, एक ऑफेंस की ज़रूरत है। This act made it clear that Section 309 of IPC could be used to punish attempted suicide only as an exceptional cases। इस एक्ट में बोला गया था कि 309 एक डीक्रिमिनाइज है, यानी कि आप पनिशमेंट नहीं है, ये एक ऑफेंस नहीं है, बट एक्सेप्शनल केसेस में इसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक। तो 2018 में ही आईपीसी का जो प्रोविजन था 309, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। किस एक्ट के माध्यम से? द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। बट आईपीसी में 309 प्रोविजन दे रखा था, ऑफेंस बता रखा था, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। This act states that the person who attempts to commit suicide will be presumed to be suffering from severe stress and shall not be subjected to any investigation or prosecution। इस एक्ट में यही बोला कि जो व्यक्ति सुसाइड करने की सोच रहा है उसको हम, अगर वो बच गया तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बैठ जाएंगे, उस पर हम केस नहीं दायर कर देंगे। बाकी इसके बावजूद हम उसको एक डॉक्टर के पास लेंगे, अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको पनिशमेंट ऑफेंस इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम 309 को ऑफेंस की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं ला सकते। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इन भारतीय न्याय संहिता, तो अब इसका मतलब हम ये समझें कि जो आईपीसी में 309 था अब वो बीएनएस में कहीं है ही नहीं, यानी जिसका मन करे वो अटेम्प्ट टू सुसाइड कर सकता है, बच गया तो पनिशमेंट तो है ही नहीं, और अगर मर गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले। तो क्या हम इसको ऐसे समझें? तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि जो 309 था अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये पनिशेबल जो ऑफेंस था आईपीसी में, वो अब बीएनएस में कहीं पे भी नहीं दे रखा। बट बीएनएस में ना एक सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर 224, ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा है कि आप मेरे अगेंस्ट अगर एफआईआर दर्ज करोगे ना तो मैं आपके थाने में आपकी आंखों के सामने सुसाइड कर लूँगा, अगर ऐसी कोई धमकी दे रहा है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, अगर उसकी पब्लिक ड्यूटी को करने से वो उसको रोक रहा है कि आप नहीं कर सकते वरना मैं आपके सामने ही सुसाइड कर लूँगा, घर जाके सुसाइड कर लूँगा, अगर आप ऐसी थ्रेट दे रहे हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। कहाँ पर? 224 में। बट अगर आप किसी को थ्रेट नहीं दे रहे हो और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कर रहे हो कि अपने भाई किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, अपनी कोई फैमिली से खुश नहीं है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक, बट आप किसी को थ्रेट नहीं कर रहे हो और आप बंद कमरे में सुसाइड करने की सोच रहे हो, आप बच गए, तो अब बीएनएस में आप पे कोई भी पनिशमेंट नहीं लगेगी, आपको एक ऑफेंसिव कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। बट वहीं अगर आप थ्रेट कर रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट को, उसके काम से रोक रहे हो और आप बच गए, तब आप 224 में फॉल करोगे और आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आईपीसी का 309 था अब वो बीएनएस में एक पनिशेबल ऑफेंस बिल्कुल भी नहीं है, बट हम ये नहीं कह सकते कि अब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस है 224 में। उसके साथ कंडीशन है ये कि आप अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हो उसकी पब्लिक ड्यूटी को करने से, तो आप फिर पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।